महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ की सबसे ज्यादा डिमांड। सूत्रों के मुताबिक अब तक 30 सभाओं की अर्जी। हिंदुत्व के लाइन पर रैली की मांग। महाराष्ट्र चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। पीएम मोदी, अमित शाह और सीएम योगी समेत 40 नेताओं के नाम। महाराष्ट्र चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 23 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। अब तक 71 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। भुसावल से राजेश तुकाराम को मिला टिकट। जलगांव से स्वाति संदीप वाकेकर, वर्धा से शेखर शिंदे होंगे उम्मीदवार। नागपुर साउथ से कांग्रेस ने गिरीश पांडव को टिकट दिया। डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस से होगा मुकाबला। कांग्रेस सीईसी की बैठक में नाराज दिखे राहुल गांधी। सीट शेयरिंग को लेकर महाराष्ट्र स्टेट यूनिट से जताई नाराजगी। कई सीटें सहयोगियों को दिए जाने पर राहुल ने सवाल खड़े किए। ओबीसी और दलितों की सभी जातियों से उम्मीदवार बनाने के निर्देश दिए। समाजवादी पार्टी ने महाविकास अघाड़ी को अल्टीमेटम दिया। अबू आजमी ने कहा, आज 5 सीटें नहीं मिली तो 25 सीटों पर पार्टी उतारेगी उम्मीदवार। साथ ही एबी फॉर्म बांटने का भी ऐलान किया। प्रदेश सपा अध्यक्ष अबू आजमी ने शुक्रवार को शरद पवार से मुलाकात की। कहा, अब ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते, मैं महाविकास अघाड़ी से भीख नहीं मांगूंगा। महाविकास अघाड़ी को लेकर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा, चुनाव नतीजों के बाद पूरी तरह से विभाजित और बिखर जाएगा एमवीए। बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस नेतृत्व का गठबंधन भानुमति का कुनबा, ये कुनबा लगातार टूट रहा है। कांग्रेस को अब उनके वोटर भी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। शिवसेना उद्धव गुट ने 15 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की। भाईखला से मनोज जामसुतकर को टिकट। वडाला से श्रद्धा जाधव, शिवडी से अजय चौधरी होंगे उम्मीदवार। सीट शेयरिंग के बीच अजीत पवार की पार्टी में बगावत। समीर भुजबल ने नासिक के नांदगांव से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। सीट बंटवारे में शिवसेना शिंदे गुट के कोटे में नांदगांव सीट अजीत पवार की। एनसीपी के मुंबई चीफ थे समीर भुजबल, हाल ही में दिया पार्टी से इस्तीफा। महायुति में 10 सीटों पर पेंच फंसा। बीड, अंधेरी ईस्ट, बदलापुर सीट पर पेंच बरकरार। मानखुर्द सीट पर नवाब मलिक के नाम को लेकर नहीं बनी सहमति। महाराष्ट्र सीएम शिंदे के करीबी उदय सामंत जालना पहुंचे। मराठा नेता मनोज जारंगे पाटिल से मुलाकात की। सीएम शिंदे का संदेश उन तक पहुंचाया। 5 करोड़ की संपत्ति के मालिक है महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस। चुनावी हलफनामे से खुलासा, बीते वर्ष में 23% का इजाफा। पूर्व सांसद रविंद्र कुमार राय होंगे झारखंड बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष। चुनाव के बीच जेपी नड्डा ने दी जिम्मेदारी। असम सीएम और झारखंड बीजेपी प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा रांची पहुंचे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। चुनाव से पहले प्रियंका गांधी ने वायनाड की जनता के नाम मलयालम और अंग्रेजी में चिट्ठी लिखा, आपका प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए सम्मान की बात है। वायनाड के घर घर में भेजा जाएगा लेटर। यूपी उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। अखिलेश, डिंपल, शिवपाल, जया बच्चन समेत 19 लोगों के नाम शामिल। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की तबियत बिगड़ी। आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रदूषित यमुना नदी में डुबकी लगाने के बाद हुई तबियत खराब। दिल्ली में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण का स्तर। खालंदी कुंज इलाके में यमुना नदी भी प्रदूषित हुई। नदी की सतह पर जहरीली झाग की परत नजर आई। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में खराब श्रेणी में प्रदूषण का स्तर 237 दर्ज किया गया। EQI दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में खराब श्रेणी में EQI। पूरे इलाके में स्मॉग की परत देखी गई। लोगों को सांस लेने में हो रही तकलीफ। आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर बड़ा आरोप। अरविंद केजरीवाल पर पदयात्रा के दौरान हमला करवाया गया। दिल्ली के विकासपुरी में पदयात्रा के दौरान कुछ लोगों ने केजरीवाल को काले झंडे दिखाकर विरोध जताया। केजरीवाल दिल्ली चुनाव के लिए चला रहे हैं जनसंपर्क अभियान। केजरीवाल पर हुए हमले पर संजय सिंह ने कहा, केजरीवाल को खत्म करना चाहती है बीजेपी। हमला करने वाला शख्स बीजेपी का नेता। संजय सिंह ने कहा, केजरीवाल को खरोंच भी लगी तो दिल्ली की जनता सूद समेत बदला लेगी। दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का पलटवार। कहा, कहीं कोई हमला नहीं हुआ, ये जन विरोध है जो चुनाव प्रचार शुरू होने से धीरे धीरे और बढ़ रहा है। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के आरोपों से इनकार कर कहा, केजरीवाल पर ना कोई हमला हुआ है, ना उनके साथ कोई बदसलूकी की गई। रायपुर के जगन्नाथ मंदिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची। भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। बंगलुरु दौरे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पूर्व पीएम HD देवागौड़ा के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को पहुंचे। एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। जम्मू कश्मीर के तंगमर्ग में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। गुलमर्ग आतंकी हमले के आरोपियों की तलाश में सेना जुटी। दिल्ली के बर्गर किंग में हुए हत्याकांड मामले में कार्रवाई। स्पेशल सेल ने फरार चल रही आरोपी अनु धनखड़ को अरेस्ट किया। हिमांशु भाव की गैंग की है धनखड़। गुरुग्राम में शॉर्ट सर्किट से एक मकान में आग लगी। हादसे में 4 लोगों की मौत। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। बिहार के दानापुर में निर्माणाधीन इमारत गिरी। हादसे में 2 मजदूरों की मौत। राजस्थान के अनूपगढ़ में भीषण सड़क हादसा। पिकअप ट्रक और कार में हुई जोरदार भिड़ंत। कार के उड़े पर खच्चे। हादसे में 3 लोगों की मौत। मशहूर भोजपुरी लोक गायिका शारदा सिन्हा की तबियत बिगड़ी। दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया। पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान दाना की चपेट में आने से 2 और लोगों की मौत। अब तक कुल मृतकों का आंकड़ा 4।
गोरखपुर में सब जूनियर राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन, सीएम योगी भी हुए शामिल। गोरखपुर में सीएम योगी ने कहा, 10 साल में पीएम के नेतृत्व में खेल गतिविधियों में बड़ा बदलाव आया। उत्तर प्रदेश ने खुद को पीएम के इस विजन से जोड़ा।